सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो समझिए आपने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत अच्छे से पढ़ा है। मतलब सॉम में जो भी ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं अगर उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मतलब आपने सॉम को डीप में समझा है, यही समझ लीजिए। अगर आप उसको समझ सॉल्व कर सकते हैं तो उसी टाइप के हम दो तीन क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कहता है, अ नाइलॉन थ्रेड इज सब्जेक्टेड टू 10 न्यूटन टेंसाइल फोर्स। तो मतलब क्या बोला है, डाटा 10 न्यूटन पी। और क्या बोला है, नोइंग दैट ई कितना दिया है मुझे, 3.5 3.4 गीगा पास्कल। तो आप इतनी वीडियोस देखने के बाद आपको समझ ही गया होगा 3 पॉइंट, अगर आपको जब भी गीगा पास्कल दिखे सिंपली आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm²। और एंड दैट द लेंथ ऑफ द थ्रेड इंक्रीज बाय 1.1%। मतलब क्या, डेल एल कितना हुआ, 1.1% हुआ। इंक्रीज बाय 1 फाइंड द स्ट्रेस एंड डायमीटर। आपको क्या बोल दिया गया, डायमीटर स्ट्रेस फाइंड करो। अब देखिए स्ट्रेस के मेरे पास दो फॉर्मूले, एक स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एरिया तो आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि डायमीटर भी आपके पास अननोन ही है। और सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने रिलेशन बताया था, ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब देखिए मुझे यहाँ पे ई तो पता है, मुझे स्ट्रेन फाइंड करना है। तो स्ट्रेन फाइंड करने के लिए उसने क्या दिया, एक स्ट्रेच दिया है आपको। सम देख के ही आपको समझ जाना चाहिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। देखिए सिंपली आपको डेल एल दिया है, मतलब आपको स्ट्रेन का यूज़ करना ही करना है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल बाय एल। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो एल तो दिया ही नहीं गया है। अब एल नहीं दिया गया लेकिन उसने क्या बोला, डेल एल कितना हो रहा है, 1.1% हो रहा है। मतलब जो जितना भी लेंथ रहेगा, मतलब जो भी मटेरियल का एल है उसका कितना होगा, 1.1% ही डेल एल होगा। 1.1% ये चीज़ जो परसेंट बोली है उसको आप यूज़ कीजिए। अब देखिए जो भी आप डेल एल लेंगे, अगर मैंने 10 लिया तो मैं 10 का 1.1% क्या लूँगा, डेल एल लूँगा। अगर मैंने 100 लिया तो 100 का 1.1 लूँगा। तो अब मैं इजीली, जब मुझे 100 से मिल जाता है तो मैं कितना लूँगा, 1.1। समझिए। अब समझिए आपको ये नहीं समझ रहा मैं 100 ही क्यों लिया। तो आप समझिए जो भी लेंथ, मैंने लेंथ क्या एज्यूम कर ली। चलिए मैं लेंथ और कुछ एज्यूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने लेंथ क्या एज्यूम कर ली, 10। मैंने लेंथ क्या एज्यूम कर ली, मैं 10 ले रहा हूँ। अब मैं 10 का 1.1% फाइंड करूँगा। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सिंपल है। देखिए जितना भी जो भी मैंने लिया हूँ इंटू जो भी मुझे परसेंट फाइंड करना है, 1.1 फाइंड करना है इंटू 100। मतलब जो भी मेरा वैल्यू है और जितना भी मुझे उसका परसेंट फाइंड, जो वैल्यू का मुझे परसेंट फाइंड करना है वो वैल्यू, और इंटू में 1.1 डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे आ जाएगा क्या, 0.11। अब अगर मैं 10 लेके सॉल्व करूंगा तो मैं डेल एल कितना लूंगा, 0.11। चलिए यही लेके सॉल्व कर लेते हैं, 0.11 डिवाइडेड बाय 10 मैंने लेंथ लिया क्योंकि मैंने लेंथ अब क्या एज्यूम किया हो, 10 एज्यूम किया हो। तो दैट इज इक्वल्स टू मुझे स्ट्रेन कितना मिल जाएगा, 0.11 डिवाइडेड बाय 10, 0.011 मुझे स्ट्रेन मिल गया। स्ट्रेन इतना होगा। अब समझिए आपने ये एज्यूम किया, लेंथ मैंने क्या 100 एज्यूम किया। जब मैं यहाँ पे 100 लूंगा तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपको 1.1 ही मिलेगा। तो अब ये लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, कैलसी में आप पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। 1.1 डिवाइडेड बाय 100, देखिए आपको फिर से 0.011 ही मिलेगा। तो यही मिलेगा, आप जो भी लेंथ एज्यूम करें। बस यही था ट्रिक क्वेश्चन में, आपको स्ट्रेन मिल गया सिंपल। अब आपको यहाँ से स्ट्रेस निकालना है तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू स्ट्रेन। तो अब मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू। ई मुझे क्या दिया गया है, 3.4 इंटू 10⁻³ इंटू स्ट्रेन कितना है, 0.11। दैट इज इक्वल्स टू मुझे क्या आ जाएगा आंसर, 3.4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.011। मुझे आंसर क्या मिल गया, 37.4 न्यूटन पर mm²। मेरा इतना स्ट्रेस जनरेट होगा। अब मुझे उसने क्या बोला है, मुझे बताना है डायमीटर बताना है। तो डायमीटर के लिए सिंपली मेरे पास फॉर्मूला का, स्ट्रेस का मैं जानता हूँ फॉर्मूला का, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। मुझे पी पता है कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया गया है, 10 लिख दिया। एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे डी ही निकालना है क्योंकि मुझे स्ट्रेस पता चल गया है। तो देयरफॉर यही लिख देता हूँ, देयरफॉर स्ट्रेस की वैल्यू आप बस पुट कर दीजिए यहाँ पे 37.4 इंटू इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डी का स्क्वायर। आप अगर इसको कैलसी में डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलता है देखिए, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इक्वेशन बस आपको सेम पुट करनी है, 37.4
37.4 इक्वल टू चाहिए अल्फ़ा, ये देखिए इक्वल टू का साइन यहाँ लगा दिया मैंने, डिवाइड का सिंबल लाया, मतलब ये फ्रैक्शन लाया, 10 ऊपर है, 10 डिवाइडेड बाय पाई चाहिए, शिफ्ट यहाँ पे पाई है, उसका डिवाइड में 4 आ गया, इनटू डायामीटर, डायामीटर को डी है तो मैं क्या ले रहा हूँ, उसको एक्स एज्यूम कर रहा हूँ, तो अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। अब क्या दबाना है आपको, शिफ्ट कैल्क सी दबाना है, शिफ्ट कैल्क सी इक्वल टू, मुझे डायमीटर कितना मिल गया 0.583 mm। देखिए कितना सिंपल था ये सम सॉल्व करना, आपको डायमीटर डायरेक्टली आपने कैल्सी में पुट किया, आपको मिल गया, हार्डली आपको 2 मिनट लगेगा। इस क्वेश्चन को 8 से 10 मार्क्स देते, 6 से मिनिमम तो 6 देंगे ही देंगे, उससे ज़्यादा 8 देते, क्योंकि इसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना है। उसने बोला क्या, ये 1.1% बोला है वो आपको लेना है, आप भटक जाएंगे, लेंथ लेंगे और मतलब आप सोचेंगे लेंथ दिया ही नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें, या कुछ ना समझा हो तो ज़रूर हमें बताएं, या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो वो भी ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल।